Hare Krishna, welcome to Soulful Sunday special episode, how to make family members devotees. So before we start, let us pray to Srila Prabhupada so that he blesses with the understanding so that the whole family becomes Krishna conscious. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama राम राम हरे हरे। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जीव भटक रहा है, कोनो भाग्यवान जीवा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते कोनो भाग्यवान जीवा, हु इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। भाग्यवान आदमी कौन है, भाग्यवान मनुष्य कौन है? गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता जो बीज पाता है वो मोस्ट फॉर्चुनेट है। आज ही के दिन 1966 में श्रील प्रभुपाद में उस बीज वितरण करने का संस्था को स्थापना किया, उसका नाम है इस्कॉन, जिसके वजह से पूरे विश्व में लोग हरे कृष्णा मंत्र जप कर पाए, उनकी वो जिंदगी में रौनक आई, उसकी जिंदगी में कृष्ण भावनामृता पनपी और वो आज खुश है क्योंकि श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है, जिन्होंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत के ऑर्डर के मुताबिक पूरे विश्व में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप फैलाया। So we are all indebted to Srila Prabhupada for this purpose. 1966 July 13th he founded the International Society for Krishna Consciousness, because of which all across the globe people are able to chant Hare Krishna, have prasadam and enjoy the bliss of Krishna consciousness. So we should be grateful and thankful to Srila Prabhupada for doing this. Okay, coming to the आज की point कि अब हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कृष्ण कॉन्शियस कैसे बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ये है कि हमें कृष्ण कॉन्शियस खुद बनना है। बिफोर वी मेक अदर्स कृष्ण कॉन्शियस वी शुड बी आवरसेल्फ कृष्ण कॉन्शियस। और दूसरा पॉइंट, बिफोर वी ट्राई टू एक्सप्लेन कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अदर्स वी शुड अंडरस्टैंड दैट हम बहुत टाइम लगाया इस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पे हम अपनी फैमिली मेंबर्स को, दूसरों को हम प्रचार कर रहे हैं, हमको उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो तो हमको समझना चाहिए मुझे इतना टाइम लगा तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उनको भी मेरे से ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये है कि मुझे बहुत पेशेंस रखना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं 3 चीज बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए, उत्साह, धैर्य, निश्चय। उत्साह होना चाहिए खुद की प्रैक्टिस करने के लिए। जस्ट आप उत्साहित हो इसका मतलब नहीं है आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी और जो घर वालों को उनकी भक्ति भी आगे बढ़ेगी। दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ भक्ति। उत्साह तो होनी चाहिए। देन दूसरा आइटम है धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस। प्रभुपाद का फेमस एग्जाम्पल है, जस्ट बिकॉज द वाइफ इज कैरिंग, शी इज प्रेग्नेंट, इसका मतलब नहीं है तुरंत बच्चा मिलेगा। शी हैज टू वेट फॉर at least 8 to 9 months before she can beget a child. So, but she knows that if I'll wait, definitely I'll have a child after 9 months. वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एंड कॉन्फिडेंस रखना कि ये जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कृष्ण कॉन्शियस है, श्योर टू गिव बेनिफिट। ये 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, उत्साह, धैर्य, निश्चयात। फर्स्ट पॉइंट जो है हमें खुद को प्रैक्टिस करना है। हम पूरे दुनिया को प्रचार करते हैं, सबको प्रचार करते हैं, लेकिन हमारी आदतें हम जानते कैसे हैं। तो हमको दूसरों को प्रीच करने से पहले हमको हमारी आदत खुद की सुधारनी है। ज्ञान तो सबके लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मैं ज्ञानवान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। ये हमारी एटीट्यूड हमको चेंज करना है। फर्स्ट पॉइंट, हमको अपने आप को सुधारना है। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे शिखाए। अपनी आचार्य, खुद को आचार अच्छी तरह से होना चाहिए, तब जाके दूसरों को सिखा सकते हो। देन इंग्लिश में उसी को दूसरी तरह से बताया गया है, योर एक्शन स्पीक्स सो लाउडर
your action speaks so louder, I cannot hear what you're saying. So हम अपने आप को फर्स्ट फोकस करना है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना है. हमारे आजू बाजू कृष्णा कॉन्शियस हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हमें किसी भी हालत में हमको कृष्णा कॉन्शियस बनना है. दूसरा, वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल. हमें जितना टाइम लगा कृष्णा कॉन्शियस बनने में, जिसकी वजह से हम आप दूसरों को प्रीच करना चाहते हैं, फायर्ड अप पे दूसरों को प्रचार करने के लिए, हम एटलीस्ट अपनी फैमिली मेंबर्स को समझाने के लिए, उनका टाइम डबल लगेगा. तीसरा, आई वॉन्ट समवन टू राइट इट डाउन. फर्स्ट वन मैंने बताया, सेकेंड वन मैंने बताया, अभी तीसरा वन, उत्साह, धैर्य, निश्चय. ये 3 प्रिंसिपल है जो रूप गोस्वामी कहते हैं. हर एक एक्टिविटी को सक्सेसफुल करना है तो यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक, यू हैव टू बी हैव पेशेंस, एंड तीसरा है यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस दैट जो मैं कर रहा हूँ कृष्णा कॉन्शियस का एक्टिविटी वो परफेक्ट है, 100% उसका बेनिफिट मिलेगा. ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फैमिली में कभी कभी हस्बैंड कृष्णा कॉन्शियस होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली मेंबर्स टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज किचन किसके हाथ में है? जनरली माता के हाथ में है, ठीक है, वाइफ के हाथ में है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ ओनली द हस्बैंड इज कृष्णा कॉन्शियस. ऑफ कोर्स इफ ओनली वाइफ इज कृष्णा कॉन्शियस, relatively it is manageable, because the most important thing apart from your chanting is your prasadam. ठीक है, तो husband if he only becomes Krishna conscious, the others are not Krishna conscious, थोड़ा challenging है. But if a woman in a family becomes Krishna conscious, उसको influence करने के लिए सबको बहुत powerful होती है. तो आपको अपनी 4th point जो मेरा है, आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके घर में कौन लीडर है, कौन मास्टर है, कौन किसका चलता है. अगर पत्नी का चलता है तो यू अंडरस्टैंड पत्नी का चलता है. इफ यू अंडरस्टैंड पति का चलता है, हस्बैंड का चलता है, तो हस्बैंड का चलता है. आइडेंटिफाई हु इज द मास्टर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डील. अगर पत्नी मास्टर है एंड पत्नी कृष्णा कॉन्शियस है, then it becomes easier to spread Krishna consciousness. ठीक है. On the contrary, husband Krishna conscious है and वो मास्टर है, उसको भी relatively आसान होगी घर वालों को कृष्णा कॉन्शियस बनाने में. अगर पत्नी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है लेकिन वो मास्टर है एंड पति इज सबसर्विएंट, एग्जाम होता है नेचुरल, हर एक फैमिली में अलग अलग पावर डायनामिक्स होती है, तो यू हैव टू डील अकॉर्डिंगली. आपका घर का जो पावर डायनामिक्स के उसके मुताबिक आपको डील करना है कि कैसे डिवोटी खुद को बनना है एंड दूसरों को बनाना है. ये जानना बहुत जरूरी है. दूसरा है 5th पॉइंट पे, प्रॉब्ली अगर आप नोट कर रहे हो, प्लीज राइट इट डाउन सो दैट अदर्स आल्सो कैन गेट बेनिफिटेड. पूरा फैमिली कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए सेंटर कृष्णा होना चाहिए. पूरा फैमिली कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए सेंट्रल पॉइंट कृष्णा होना चाहिए. जैसे कि पति का सेंट्रल पॉइंट कुछ और है, पत्नी का सेंट्रल पॉइंट कुछ और है, इन लॉज का सेंट्रल पॉइंट कुछ और है, बच्चों का सेंट्रल पॉइंट कुछ और है. हर एक सर्कल है एंड कहीं ना कहीं वो एक साथ रह रहे तो वो क्लैश होता है. इसकी वजह से घर में अशांति फैलती है, प्रॉब्लम्स होती है. फॉरगेट अबाउट कृष्णा कॉन्शियस, इवन अदरवाइज ऑल्सो. समझ में आ रहा है? तो इसको सबका पॉइंट सेंट्रल पॉइंट कृष्णा होंगे, देन सब लोग उस सेंट्रल पॉइंट को रखते हुए अपना काम करेंगे. से फॉर एग्जांपल निताय गौरंगा जिसके घर पे है, हमारे कृष्णा कॉन्शियस भक्त जो निताय गौरंगा अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं. देखिए, भगवान आपके घर में है, गोपाल जी आपके घर में है, कृष्णा आपके घर पे है, तो वो आपके घर के सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है. जो भी खाना घर पे बनेगा फर्स्ट भोग उनको लगेगा, उनकी आरती होगी, उनके फेस्टिवल्स के मुताबिक हमारे घर की फेस्टिवल्स होगी, उनकी अपीयरेंस, जन्माष्टमी, उनकी ऑल दोस डिटेल्स भगवान के सेंटर के रख के करेंगे तो पूरा जो घर है वो वैकुंठ बन जाएगा. समझ में आ रहा है? लेकिन हमें उस लेवल पे लाने के लिए क्या करनी चाहिए, वही तो प्रॉब्लम है. हम चाहते कि ऐसा घर बने, तो इसलिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको निताय गौरंगा घर पे लाना है. लड्डू गोपाल जी है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन निताय गौरंगा लाने से क्या होता है, भगवान स्वयं कृष्ण लड्डू गोपाल स्वयं भक्त बन के आते हैं और भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे बनाना चाहिए, वो दोनों नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हमको स्वयं रह के वहां पे सिखाते हैं. इसलिए आप सबको निवेदन है, आप एटलीस्ट 4 माला का आश्रय लीजिए, तुरंत 8 माला का आश्रय लीजिए. एनीवन जो 8 माला का आश्रय लिया है, ही इज एलिजिबल
अपने घर पे निताय गौरंग को इनवाइट करने और अपने घर पे निताय गौरंग की आराधना शुरू करने के लिए। एक बार वो आ जाते हैं, पूरा लाइफ जो है आपकी खुद की और अपनी फैमिली की बदल जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन भक्त के रूप में है। क्योंकि वो भक्त के रूप में है और स्वयं कृष्ण ही है, तो सबको अपनी सेवा में लगा के और सेवा कैसी करनी है आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। दैट इज अ पावर ऑफ निताय गौरंग। प्रभुपाद चाहते थे, इस्कॉन जब स्थापना किया उन्होंने, कि हर एक घर में निताय गौरंग पहुंचे और सब लोग कृष्ण भावान्वित बने। अगर घर पे निताय गौरंग आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो घर कृष्णा कॉन्शियस बन जाता है। ये छठा पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, प्लीज राइट डाउन। ये सिक्स्थ पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर है। आपको अपनी हस्बैंड का नेचर जानना जरूरी है और वाइफ का नेचर जानना जरूरी है। शास्त्र के मुताबिक, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के मुताबिक, ये रियलिटी है कि अगर आप एनालाइज करेंगे ब्रेन सब्सटेंस ऑफ फीमेल एंड ब्रेन सब्सटेंस ऑफ मेल, ब्रेन सब्सटेंस ऑफ फीमेल जो है वो हमेशा मल्टीटास्किंग में रहता है। एक काम नहीं हुआ दूसरा काम की थॉट आती है, दूसरा काम शुरू नहीं हो तीसरा काम की शुरू कर लेते हैं। दे आर वेरी मल्टीटास्किंग। बट मेल जो ब्रेन सब्सटेंस है, जो दिमाग है, वो एक काम एट ए टाइम, एक काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं, देन दूसरा काम लेना चाहते हैं। तो ये दो पर्सनैलिटी एक जगह पर रहेंगे तो हमेशा वो कलेश रहेगा। तो वी शुड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ए फीमेल एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ए मेल। तो उसके मुताबिक हमको एक दूसरे को समझना है। से जब women in the family goes through certain changes in the body, उनका thought process अलग होती है। A male should understand that and female should also should understand that जब उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती है तो she behaves in a certain way। So ये समझना बहुत जरूरी है एंड दोनों को उस हालत में अंडरस्टैंडिंग होके कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, एक पर्सन कृष्णा कॉन्शियस है, दूसरा पर्सन कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। आप में से कितने लोगों का ऐसा है कि आपके घर में आप एक कृष्णा कॉन्शियस हो, बाकी सब कृष्णा कॉन्शियस नहीं है? पत्नी कृष्णा कॉन्शियस है, पति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। यस, सो काफी सारे लोग हैं। तो ये हमारी दिक्कत है। तो इसीलिए हमको सेवेंथ पॉइंट जो है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो प्रिंसिपल्स है, हमारी जो प्रैक्टिसेस है कृष्ण कॉन्शियस में जो हमने सीखा है, उनके ऊपर तोपना नहीं है, उनके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए कि मैं साड़ी पहन रही हूं, मैं तिलक डाल रही हूं, मैं कंठी पहन रही हूं, मैं चाहती हूं कि मेरी पति भी धोती पहने, कुर्ता पहने, तिलक डाले, कंठी पहने, वृंदावन लेके जाए, मायापुर लेके जाए। ऐसा नहीं होता। तो समटाइम्स आप जब टेंपल में आते हैं, आप देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस कपल है, पति भी कृष्णा कॉन्शियस है, पत्नी भी कृष्णा कॉन्शियस है, तो बच्चे भी तिलक डाल के इतने प्यारे प्यारे हैं। काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती, काश मेरी फैमिली भी ऐसा होता। तो हाँ, होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस है, दूसरे लोग कृष्णा कॉन्शियस है नहीं है, उनको आप प्रीच नहीं करना, उनको आपको समझाना नहीं है, उनको आपको समझाना नहीं है। आप स्वयं कीजिए। आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो प्रिंसिपल्स है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उनके ऊपर डालिएगा मत। लेट देम लर्न ऑन देयर ओन बाय लुकिंग एट यू। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, आप निताय गौरंग की देखभाल कर रहे हैं, आप 16 माला कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल माता जी कृष्णा कॉन्शियस है, पिता प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। वो मेंटेलिटी होती है मेन की कि उनकी बात माने। मैंने साइकोलॉजी बताया, मेन का मेंटालिटी होती है उनको कोई समझा नहीं सकता। दैट इज द रियलिटी। तू मुझे समझाएगी, तू मुझे समझाएगी, राइट? तो वो नेचर होती है हर एक मेल की। तो उस नेचर को समझ के हमें यू हैव टू बी सबसर्विएंट। यहाँ पे मैं मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे एंटी वुमेन स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, अकॉर्डिंग टू द ब्रेन सब्सटेंस, दिट इज नेचुरल। एंड पत्नी को भी समझना चाहिए, ही इज माई मेंटेनर, ही इज माई वेल विशर, ही इज प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग, सो आई शुड बी सबसर्विएंट।
अगर ये समझ में आ जाता है, वो जो साइकोलॉजी समझ में आ जाती है, उसके मुताबिक आप बिहेव करते हैं, एंड बिकम्स ईजियर। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, पति आपको मारे जा रहा है, आपको अब्यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, यू टॉलरेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मेंटालिटी ऑफ ए हस्बैंड, जनरल मेंटालिटी ऑफ ए मेल ईगो. And women are made psychologically, physically, emotionally, mentally to serve the husband, and that family which does it is extremely peaceful and happy. जो equal बनना चाहते हैं, जो एक दूसरों को compete करना चाहते हैं, जो then it's a difficulty. So that's why Krishna consciousness लाना अपने life में और दूसरों को भी Krishna conscious बनाना बहुत जरूरी है, but it requires lot of patience, lot of enthusiasm, and should have lot of confidence. ठीक है, ये 3 पॉइंट जरूरी है. देन जो वुमेन होती है, प्रिंसिपल, हस्बैंड और वुमेन, इट्स जेंडर न्यूट्रल थिंग्स एक्चुअली. अगर घर पे नॉनवेज बनाना है, फॉर एग्जांपल, एक को नॉनवेज पसंद है, एक दूसरे को कृष्णा कॉन्शियस बन गई या बन गया, तो वी हैव टू सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज कि ये 4 रेगुलेशंस जो है, से फॉर एग्जांपल नॉनवेज का, वो हम नहीं बनाएंगे. अगर आपको खाना है तो बाहर जा खा सकते हैं या कुछ और फैसिलिटी बना सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे. सो लाइक दैट सम प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फॉर दैट ऑल्सो बहुत इंटेलिजेंटली, स्मार्टली आपको एक्ट करनी चाहिए, नोइंग द नेचर ऑफ द पर्सन. दूसरा, हाँ, बाकी डिटेल्स में चेंज. अगर आपको अगर ना अभी रिलेटिव के यहाँ पे जाना है, तो आप नहीं वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली फंक्शंस है, आपको उधर जाना है. बाहर जा रहे, मान लो कि आप कहीं और जा रहे, मायापुर वृंदावन नहीं आ रहे, कहीं और जाना पड़ रहा है हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो जाइए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी. अपना जो रोल है अपनी फैमिली के लिए वो निभाइए, बट साइमल्टेनियसली डीप विद इन योर हार्ट यू प्रे टू कृष्णा कि कब मैं इनके साथ वृंदावन जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, कब मैं इनके साथ मायापुर जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, कब मैं इनके साथ हरे कृष्णा मंदिर बाड़ज आऊँ और एक साथ संकल्प करके स्पॉन्सर करूँ, सेवा स्पॉन्सर करूँ, सेवा फिजिकली करूँ, ये मौका कब मिलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है. एंड 8th पॉइंट या 7th पॉइंट जो भी आपको लगता है, वो ये पॉइंट है कि हमको अपनी कर्मा के ऊपर बिलीफ रखना चाहिए. अगर आपको ऐसा पति मिला, अगर आपको ऐसा पत्नी मिला, अगर आपको ऐसे बच्चे मिले, अब अगर आप ऐसे घर पे आए, इट्स माई कर्मा. बोलिए इट्स माई कर्मा, लिखिए कमेंट सेक्शन में, लिख में ये मेरी कर्म है, ये मेरी कर्म है, ये मेरा कर्म है. नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सोचते हैं कि मैं इस लाइफ में ये सब भुगत रही हूँ, इस प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से. बट स्पिरिचुअल लाइफ, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स क्या कहती है, जो भी है हो रहा है मेरे साथ, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, उसका कारण कौन है? मेरी खुद की एक्शन, मेरी खुद की कर्मा, और भगवान उसको कम करके रखा है. So don't blame your husband, don't blame your wife, don't blame your in-laws, don't blame your children for what you're going through. It's your karma. अगर आपको बहुत दिक्कतें हो रही है गृहस्थ आश्रम में, अच्छी प्रॉब्लम्स एक के बढ़कर एक आ रहा है, थैंक कृष्णा. फॉलो कुंती महारानी एग्जाम्पल. कुंती महारानी प्रे कर रही है, गिव मी मोर, गिव मी मोर. मुझे हंस के बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बट दिस इज अ रियलिटी, क्योंकि हम कलयुग में हैं और हम सब पापी हैं, इसलिए हमें पापों का जो कर्म भुगतना पड़ रहा है, हम भुगत रहे हैं. एक्सेप्ट दैट. इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है. एक लिखा आपने, इट्स माय कर्मा, अच्छी बात है. दूसरे लिखिए, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. लिखिए, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स माय कर्मा. ये बहुत जरूरी है. अगर ये समझ में आ गया ना, 90% जॉब इज डन. वेरी गुड, वंडरफुल, एक्सेलेंट. तो 9th पॉइंट, हमको, बिकॉज हमें इतना प्रॉब्लम हो रही है, तो अंदर से भगवान से प्रार्थना करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. कृष्णा, आई वॉन्ट टू सर्व यू. कृष्णा, माधव, राधा माधव,
मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, 16 माला करना चाहता हूँ, 16 माला करनी चाहती हूँ, भोग लगा के सारे फैमिली वालों को खिलाना चाहती हूँ प्रसाद, बट हो नहीं पा रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज ब्लेस मी एंड माई फैमिली. यू प्रे लाइक दैट. प्रेयर्स डस मिरेकल. प्रेयर्स डस मिरेकल. ये 9th पॉइंट है. आपको खूब प्रेयर्स करना है और डोंट एक्सपेक्ट आपके फैमिली मेंबर्स अचानक से चेंज हो जाएंगे. अचानक से ये ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, माहौल बदल दिया, कृष्णा कॉन्शियस हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है. इट्स गोइंग टू टेक ईयर्स. सालों लग जाएंगे कि घर में सब लोग 16 माला करें. सालों लग जाएंगे जब, है ना, वो धोती कुर्ता साड़ी में हम मंदिर जा सके. इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन. एंड दूसरा, जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप को समझा नहीं सकते. आई डील विद यंगस्टर्स इन फोक प्रीचिंग. बच्चे जब कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं और वो चैंट करने लगते हैं, वो जल्दी पिकअप हो जाता है और घर पे बहुत शॉक हो जाता है. ये जो 10 बजे तक सोता है और सुबह 3 बजे तक जागता है और ये करता है वो करता है, सडनली वो माला कर रहा है, सडनली वो पबजी छोड़ दिया, सडनली वो गाली गलौज छोड़ दिया, सडनली वो तिलक लगा के धोती पहन के मंदिर आ रहा है. इट्स अ शॉक फॉर देम. देन वो बच्चा बहुत एंथुसियास्टिक, पापा आपको भी चैंट करना चाहिए, मम्मा आपको भी चैंट करना चाहिए, कल से मैं एकादशी करूंगा, ऑनियन गार्लिक बंद करना चाहिए, नॉनवेज. पूरा घर पे कलेश की कलेश हो जाता है. तो बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं. बट हमें जो, हम थोड़े लेटेटिवली 30 साल 20 साल 40 साल 50 साल के हो गए ना, तो हम थोड़े ओल्ड हॉर्सेस है. इट इज डिफिकल्ट टू टीच द ओल्ड हॉर्स द न्यू ट्रिक्स. इसे थोड़ा टाइम लगता है. फिर भी बेटर लेट देन नेवर. भगवान हमको हेल्प करते हैं कि कैसी भक्ति में आगे बढ़े. उसके लिए हमें साधु संग करना बहुत जरूरी है. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि बच्चे माँ बाप को समझा देते हैं, तब वो माँ बाप बोलते हैं बाप को समझाएगा तू, मम्मी को समझा तो ले चप्पल मार. कौन से प्रभु जी तुमको ये सब सिखाते हैं, कौन से मंदिर जाते हो, ब्रेन वॉश कर रहे तुमको. तो वैसे ही होने वाला. अगर कोई भी फैमिली मेंबर्स में कृष्णा कॉन्शियस बन जाते तो हमें घर पे प्रैक्टिस इंटेलिजेंटली करना है. अगर फेवरेबल नहीं है तो चुपचाप अपना काम करते रहो. वेट करो कि एक समय आएगा कि जो चीज मैंने बताया वो ऑटोमेटिकली होगा. लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब अपनी भक्ति, अपनी प्रैक्टिसेस को बना के रखना है. भले ही फैमिली बने या ना बने वो सेकेंडरी बात है, मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में मेरा माला है, मेरा गीता है, वो मैं करूं अच्छी तरह से. इसलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट है, यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस. देन ददामि बुद्धि योगम तम. भगवान कृष्ण इंटेलिजेंस देंगे जिसकी वजह से आप खुद भक्त बनोगे और ऑटोमेटिकली जो भी सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल होना है वो ऑटोमेटिकली फेवरेबल होगा. उसी तरह नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 10th पॉइंट में भगवान रूप गोस्वामी हमको समझाते हैं 6 तरह की चीजें जो फेवरेबल है. उसमें से एक चीज में जो कॉमन चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर भक्ति, रिजेक्ट थिंग्स विच आर अनफेवरेबल फॉर भक्ति. ये भी अपनी इंटेलिजेंस लगा के यूज करना है. एंड अपने रेस्पेक्टिव जो मेंटर्स है कृष्णाश्रय में, फोक में, उनसे बात करके आपको गाइडेंस लेना चाहिए. आपका बैटल्स हमेशा अकेले में मत लड़िएगा. डोंट फाइट योर बैटल्स अलोन. टेक गाइडेंस, टेक मेंटरशिप, रीड प्रभुपाद बुक्स, टॉक टू योर मेंटर्स, फोक गाइड्स या कृष्णाश्रय के जो काउंसलर्स हैं उनसे मिलिए, प्रभु जी से मिलिए, बात कीजिए, माता जी से मिलिए, बात कीजिए. एंड टेक गाइडेंस. एंड दूसरे जो, दिस वुड बी माय 11th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. पता नहीं कितने लोगों ने लिखा है नहीं लिखा है, बट 11th पॉइंट ये है कि आपको आपका एसोसिएशन चेंज करना बहुत जरूरी है. एसोसिएशन समझते हो? साधु संग सर्व अस्त्र का है, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. तो आपको साधु संग करना चाहिए. आप साधु संग किया, इसकी वजह से आप भक्त हैं. घर वाले भी साधु संग करने से भक्त बनेंगे. तो आपको उसके लिए फैसिलिटेट करना है. आप हर बार मंदिर नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम. आप उनके मोबाइल लीजिए, ये प्रैक्टिकल एक्शन, आप उनका मोबाइल लीजिए
उसमें हरे कृष्ण संगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें फोक लाइफ अगर इंग्लिश वाले हैं तो उसमें वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर देन व्हाट्सएप चैनल में हरे कृष्ण मंदिर का व्हाट्सएप चैनल है, उसको सब्सक्राइब फॉलो करवाइए। इंस्टाग्राम में हरे कृष्ण संघ का भी है, हरे कृष्ण मंदिर का भी, वो सब्सक्राइब करवाइए। फोन लेके कर दीजिए आप, बस। पावरफुल प्रोसेस। आपके स्टेटस पे राधा माधव की ब्यूटीफुल वॉलपेपर रखिए, उनके वॉलपेपर में भी आप वॉलपेपर डाल दीजिए अगर आपको उनका मोबाइल का एक्सेस मिलता है तो। समझ में आ रहा है? देन दूसरा, भक्ति कुटीर में जाइए, पति को भी लेके जाइए, पत्नी को भी लेके जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए। भक्ति कुटीर में आपके जैसे कपल्स जो कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं वो आते हैं। आप देखते हैं यहाँ ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी फैमिली चलाते हैं, इनके बच्चे भी हरे कृष्ण जप करते हैं, इनके घर पे भी निताय गौरंगा है, ये भी धोती पहनते हैं, ये भी तिलक डालते हैं, ये भी हमारे जैसे ही है, ये भी हमारे जैसे ही है। तो अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिस कर सकते, ये खुश है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी उनके जैसे चैंट करे, हमारे बच्चे भी मृदंगा सीखे, हमारे बच्चे भी करताल सीखे, हमारे बच्चे भी मॉरलिस्टिक बने, अच्छे बच्चे बने। सो तो जब वो संग मिलता है, इट रब्स अपॉन यू। रब्स अपॉन यू समझते हो? इट हिट्स यू, इट हिट्स यू। तो नेचुरली वो संग से प्रभावित होगा। देन वहां पे प्रसाद खाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आपके प्रभु जी बात करेंगे दूसरे प्रभु जी लोगों से, आपकी वाइफ दूसरे माता जी लोगों से बात करेंगे, तो वो इन्फ्लुएंस बनता है। संगात संजायते कामा, जैसा संग वैसा रंग। तो संग में आइए, समझ रहे हो आप? देन देर इज नो आइडियल कपल। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? माई हस्बैंड शुड बी आइडियल, माई वाइफ शुड बी आइडियल, मेरे बच्चे जो है ना शर्मा जी के बच्चे से भी टॉपर होना चाहिए। तो समझ रहे हो आप? ऐसा आइडियलिस्टिक सिचुएशन कभी नहीं होता। हम आप में भी कुछ कमी है, उनमें भी कुछ कमी है, बच्चे में भी कमी है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर एक चीज में टॉपर बने। हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड भी ये करे, वो करे, ये करे, ये करे। पति पत्नी ऐसे हो। जैसे आइडियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमारे कॉन्शियसनेस में होती है। पर जो भी अगर भक्ति है, डिवोटी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसको हम ध्यान से देखते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट इतना तो है, जो भी है मेरा है एंड इट्स माय डूइंग, एंड कृष्णा विल हेल्प अस टू फर्दर प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। एंड देन दूसरा 12th या 13th पॉइंट हो सकता है कि जब आप फैमिली में रहते हैं एंड आप कृष्णा कॉन्शियस हो एंड आप चाहते हैं कि कृष्णा की सेवा चले, फैमिली मेंबर्स की भी सेवा उतनी ही तरह से कीजिएगा। इंटरनली आपके हृदय में जो प्रेम फैमिली मेंबर्स को होना चाहिए वो दिखना भी चाहिए। स्पेशली माताएं अगर घर पे डिवोटी बन जाती है, होल फैमिली चेंजेस। अगर माताएं घर पे डिवोटी है, वो पूरे फैमिली को चेंज कर सकती है, क्योंकि किचन का हाथ इवन नाउ अभी भी उनके हाथ में है। एंड वो अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करे, खाना बनाए अच्छी तरह से, भगवान को भोग लगाए, और वो खाना बाय डिफॉल्ट सारे घर वाले खाएं, आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जनरली वाइफ हैज अ टेंडेंसी टू स्पीक अ लॉट, ठीक है? तो आप बात ज्यादा मत कीजिए, आप प्रसादम खिलाइए अच्छी तरह से। बात दूसरे माता जी के लिए करने के लिए दीजिए, बात दूसरे प्रभु जी के लिए करने के लिए दीजिए, बात टेम्पल डिवोटी को करने के लिए दीजिए। आप अच्छी तरह से प्रसादम बना के, टेस्टी टेस्टी बना के भगवान को भोग लगाइए और घर वालों को खिलाइए। पूरा घर आपका वैकुंठ नहीं बन जाएगा,
ये गारंटी लेता हूँ 100% हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। एंड दिल से सेवा कीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं एक अपने फीमेल डिसाइपल को, शी वाज कैरिंग एंड शी वाज हैविंग अ चाइल्ड आल्सो। देन प्रभुपाद कहते हैं ये चाइल्ड वर्शिप इज डीटी वर्शिप फॉर यू। ये बच्चों का ध्यान रखना अर्च विग्रह आराधना सेवा के बराबर है, क्योंकि वो भक्त बनेंगे इवेंचुअली। दिस आर वैकुंठा चिल्ड्रंस। तो चाहे बच्चे हो, एंड बच्चों को प्रीच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को ये नहीं बताना कि उनको क्या करना है। बच्चे ये नहीं सुनेंगे आप जो कहेंगे, बच्चे वो कभी नहीं सुनेंगे जो आप उनको कहेंगे। someone can write it in simple words. बच्चे वो नहीं सुनेंगे जो आप कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। आप मोबाइल चला रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते बच्चे पढ़े, आप चाहते बच्चे सुधरे, नहीं होगा। आपको खुद को करना पड़ेगा एंड आपको देख के बच्चे सीखेंगे। दैट इज नेचुरल। एंड सबका, चाहे बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, इन लॉस हो, एक चीज जो कॉमन है सबको खाना है। मैं फिर से दोहराऊं, एक चीज जो कॉमन है सबको खाना है, एंड वो अगर आप प्रसाद खिलाएंगे, देयर इज नथिंग। एक साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल वो प्रसाद खाएंगे, पूरा पूरा का पूरा फैमिली का दिशा दशा सब कुछ बदल जाएगा। सो हैव पेशेंस, मेक श्योर दैट दे हैव प्रसादम। एंड उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम मिल रही है, इन लॉस आपके ताने मार रहे हैं, पति पत्नी आपकी सुन नहीं रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, अंडरस्टैंड दैट ये भगवान की कृपा है मेरे लिए। मुझे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, इट इज गुड फॉर माई एडवांसमेंट। कृष्णा हैज गिवन दिस मीन्स इट्स माई डूइंग, मेरी कर्म है, मैं आई विल गो थ्रू इट, आई विल ग्रो थ्रू दिस। कृष्णा थैंक यू सो मच। एंड उस फीलिंग में जब मुश्किलें होती हैं तो फीलिंग से चैन कर सकते हैं। जब सब कुछ सेट है, आराम से है, नो, एक बार मायापुर जा रहे हैं, एक बार वृंदावन जा रहे हैं, सोला माला हो गया, घर पे निताय गौरंगा आ गया, सब कुछ सेट है, तो फीलिंगली अंदर से जब करने का नहीं होता, तब हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। मंदिर पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। तो इसलिए हमको, अगर मुश्किलें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, इट्स गुड फॉर अस। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट। एंड वन डे, जब तक हम भगवान की तरफ कंप्लीटली आकर्षित नहीं होंगे, ये जो फैमिली लाइफ है इट्स ओनली विल सक अवर एनर्जी। बट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी अटैच टू फैमिली मेंबर्स एंड साइमल्टेनियसली अटैच टू कृष्णा। अगर कृष्णा से अटैचमेंट है, फैमिली की जो अटैचमेंट है नेचुरल होगी, अनअटैच्ड होगी, डिटैच्ड होगी, इट विल सर्व द पर्पस। एंड काफ़ी लोग जो हमसे जुड़े हैं, 183 190 लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, स्वविचार कीजिए कि मैं कहाँ पे हूँ, किस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और डिवोटी से, जो आपके मेंटर से, उनके साथ डिस्कस कीजिए, इस लेवल पे हूँ, नेक्स्ट लेवल कैसे जाऊँ। ये सारी चीज़ आपको करना है एंड दैट विल रियली हेल्प यू। एंड जब तक घर पे रिलेटिवली शांति नहीं रहती, आप मंदिर में आके भी सेवा नहीं करते। घर पे कलेश हो रहा है और मंदिर में आके कैसे सेवा कर सकते हैं? माइंड विल ऑलवेज बी देयर इन द हाउस। तो घर को मंदिर बनाना या कृष्ण कॉन्शियस बनाना चैलेंजिंग है, पर इट इज पॉसिबल। इट्स नॉट अ चैलेंजिंग थिंग, बट हमको ध्यान रखना कि हमें सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, हम उस ज्ञान को अपने लिए अपनाना है और अपने आप को सुधारना है। देन बाकी दुनिया अपने आप, जो हमारे आजू बाजू है, वो सुधर जाएगा। सुधर रहा नहीं है तो मेरी करनी है, कृष्णा की इच्छा है, एंड कंटिन्यू टू गो थ्रू विदाउट कंप्लेनिंग। ये होना चाहिए। जैसे कि अनदर ग्रेट एग्जांपल है मंडोदरी है, शी इज ग्रेटेस्ट पति व्रता, बट हस्बैंड कैन नॉट बी चेंज्ड, couldn't be changed, and his son's daughter also, Sulakshana, Anasuya also taking guidance. And Draupadi was asked by the queens of Krishna, how do you be a nice wife?
So like that, we should take inspiration from them, and even husband also should be take inspiration from Lord Ramachandra how to lead a family life nicely. युधिष्ठिर महाराज भागवतम में बताते हैं ग्रस्त फैमिली कैसे जीने चाहिए. ये सब प्रिंसिपल्स है जो हम अपने लाइफ में अपनाएंगे तो ग्रेजुअली थिंग्स चेंज होगा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज एक है, वो है अपनी खुद की आचरण, दूसरा प्रसादम, तीसरा प्रेयर्स. अगर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिला है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड. एक है प्रसादम, घर पे किसी भी हालत में सबको प्रसादम ही खिलाना है. दूसरा है प्रे कीजिए अच्छी तरह से. एंड तीसरा है पेशेंस. वो बहुत ज़रूरी है. फैमिली लाइफ मतलब यू हैव टू एडजस्ट, नो ईच अदर एंड एडजस्ट एंड टॉलरेट, एंड थिंग्स विल हैपन बेटर. ठीक है, विद दिस आई स्टॉप हियर. अगर आपका कोई प्रश्न है, सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ पे लिखिएगा. मैं आई विल ट्राई टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस. और there's one question by Ranveer Singh. He's asking, Prabhuji, can these points also work for friends? Yes. जैसे कि घर वालों को हम प्रीच करते हैं, प्रीच नहीं करनी चाहिए. सिमिलरली फ्रेंड्स को भी आपको प्रीच नहीं करना चाहिए. ये साइंस में एक प्रिंसिपल है, पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब फ्लो जो है हायर एंड से लोअर एंड आती है, लोअर एंड से हायर एंड नहीं जाती. तो करंट जो है हायर एंड से लोअर एंड जाती है. करेक्ट. सो जब आपके फ्रेंड्स मतलब आपके इक्वल्स होते हैं तो नहीं मानते. हमारी बिल्ली हमसे में, तू मुझे समझाएगा, तू मुझे समझाएगा, तो वैसा हालत हो जाएगा. बट आप उनको, जैसे मैंने बताया, वही प्रिंसिपल पे दूसरे प्रभु जी से, दूसरे लोगों से प्रीच करवाइए, उनको प्रसादम खिलाइए, फ्रेंडशिप मेंटेन रखिएगा. बट उनका सुनिए मत, आप भी सुनाइए मत. उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, उनका ब्रेकअप होगा, उनका बैकलॉग्स आएगा, उनकी बिजनेस में प्रॉब्लम्स होगी, है ना, कुछ दिक्कतें उनकी फैमिली में भी आएगी. अगर आप कृष्णा कॉन्शियस मेंटेन करते, अपनी हैप्पीनेस मेंटेन रखते, तो वो आपके पास आएगा कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो प्रैक्टिस. तो तब आप जाके उनको प्रीच कर सकते हो. जब तक वो अपने आप से नहीं आ पाते, आप उनको प्रीच नहीं कर सकते. या आपको वो इतनी रेस्पेक्ट देने चाहिए, प्रभु जी आप बताइए, फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर दोस्त, तुम बताओ मुझे क्या करना है. जब तक वो सलाह मांगने नहीं आते, तब तक आपको प्रीच नहीं करना. तब तक आपको वेट करना है. जब मौका आएगा, फर्स्ट चैप्टर होगी, फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से. प्रॉब्लम क्या है, ना पति सुनता है, ना पत्नी सुनता, ना बच्चे सुनते, ना फ्रेंड सुनते हैं. प्रॉब्लम वो है. अगर हम कोई ना एक पर्सन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके और सुनने लगता है ना, लाइफ चेंज हो जाती है. सुनिए सुनिए, कुछ मत बोलिए, काउंटर मत कीजिए, सुनते रहिए. दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील. थेरेपी में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि थेरेपी में जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, वो सुनता है. वो सुनता है, एंड वो पूरा निकालने के बाद उसको अच्छा लगता है. हाँ, आपसे मिलके अच्छा लगा मेरे को. 5,000 डॉक्टर फी दे के आ जाते आप. तो सुनना बहुत जरूरी है कृष्ण के जैसे. साइमल्टेनियसली अगर वो एक्सेप्ट करता है, आप बताइए कुछ, देन यू शुड एजुकेट देम. अदरवाइज फ्रेंड को प्रीच करना मुश्किल है रिलेटिवली. हाँ, एक डिवोटी कह रहे हैं यहाँ पे, इनिशियली भक्ति वॉज स्ट्रॉन्ग, लेटर इट बिकेम ओनली फॉर्मेलिटी एंड फेमिलियरिटी. यस, ये तो होना ही है, हम सब में होता है. फॉर्मेलिटी बन जाती है, 16 माला हो जाता है हमारा, और लोगों के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के साथ फेमिलियर हो जाते हैं. इसलिए हमें रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और भक्तों का एसोसिएशन करना बहुत ज़रूरी है. मेंटेन करना कैसे है? रीडिंग और भागवतम क्लास बहुत ज़रूरी है. उससे हमारे कॉन्शियसनेस प्रिपेयर होती है. भले ही वो चीज़ हमने 1000 बार सुना हो, फिर भी उनको सुनना है हमें, और उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना है कि कैसे हो जाए इसको, कैसे इसको करनी है. एंड भक्तों से और डीटी से बहुत दूर से रिलेशनशिप मेंटेन करना है. यू बिकम वेरी क्लोज टू डिवोटीज, वो फेमिलिटी बन जाती है. फेमिलिटी मतलब, फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. मतलब डिवोटीज अब कुछ बोलेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे. इसलिए काफ़ी डिस्टेंस एंड रेस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करना है.
एंड थिंग्स विल चेंज. इट्स अ प्रैक्टिस विच यू कॉन्शियसली डू. उसके लिए श्रवणम बहुत ज़रूरी है. श्रवणम जब बंद हो जाता है, फॉर्मेलिटी फेमिलिटी रह जाती है. एज यू राइटली सेड. नो, इट्स ओके, लेट इट बी. प्रभु जी, माई एज इज़ 17 ईयर्स एंड टिल नाउ यहाँ आके तो लग रहा है कि जैसे अब तक तो मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल थी नहीं. आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत कैसे करें और आगे कैसे बढ़े, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. कुछ नहीं है, आप अपना पढ़ाई कीजिए, साथ साथ में हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए. संडे को हम आते हैं लाइव पे, सेशन अटेंड कीजिए. दिन में 4 बार आते हैं. हाँ, उसका लिंक यहाँ पे शेयर करेंगे हम. सुबह चैंटिंग करते हैं, सुबह भागवतम क्लास होती है, शाम को भगवद गीता क्लास होती है, रात को स्टोरीज होती है. जब भी आपको टाइम मिलता है इन चारों को कोई अटेंड कीजिए. अगर 4 में से एटलीस्ट एक अटेंड करेंगे वो भी अच्छा है. एंड हमारा आश्रय कृष्णाश्रय होती है जिसमें प्रभुपाद की आश्रय लिया जाता है. 4 माला का आश्रय लीजिए, ग्रेजुअली उस पर जुट जाइए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए. What to do when parents only tell about studies, only be topper, and they eat meat, onion, garlic? I can't even offer some fruits to Krishna. Okay. So you have to be intelligent, you have to be smart. आपको क्या करना है, आपकी जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप पर्सनली ऑफर कर लीजिए. आपके घर के टेबल में प्रभुपाद की फ़ोटो, राधा माधव की फ़ोटो रख के ऑफ़र कीजिए. अगर फ़ोटो भी नहीं रख सकते, वॉलपेपर है मोबाइल की, ऑफ़र कीजिए. कृष्ण अंडरस्टैंड्स दैट. सो यू स्टार्ट विद दैट. दे वांट यू टू स्टडी बेटर, बी ए टॉपर. तो मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, कोशिश कीजिए उनकी फुलफिल करें. अगर आप उनके साथ स्ट्राइक डील कीजिए, आई विल गेट से 80%, आई विल से गेट 85%. अगर 85% लाऊंगा, मुझे अलग से खाना बनाना चाहिए, मुझे अलग से इसके बिना नहीं चाहिए. लाइक दैट यू कैन हैव ए नो, क्या बोलते हैं, डील विथ योर पेरेंट्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट फोर्स अपॉन देम. टेल देम बिकॉज दे विल बी एल्डरली पीपल, 35-40 ईयर्स. उनको नेचुरली उनकी हेल्थ के बारे में कंसर्न रहेगा. अगर उनको बताओगे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, उस सब नॉनवेज खाने की वजह से हो रहा है, क्लिनिकली तुम्हें नहीं बताना है, तो उनको इन डिवोटी से जोड़ना है. हमारी बिल्ली हमसे मियो नहीं सुनेंगे. हम ऐसे ही हैं. इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दैट, तो दे विल नेवर लिसन टू किड्स. तो अगर आप डिवोटी हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रे कीजिए कृष्णा से, डेफिनेटली चेंज होगा. आप इंटेलिजेंटली वर्कआउट कीजिएगा, नॉनवेज ऑनियन गार्लिक साइड में रखिएगा और बिना इसके वाली चीज़ें खाते रहिएगा. और भगवान से प्रार्थना कीजिए कब तक कृष्णा विल हैव दिस, help me out to get out of this. And so naturally Krishna will make your parents also devotees of Krishna. It will matter of time, but there aaye durust aaye, have patience, things will change. अगर आपने देखा होगा आजकल मम्मी समाज, पापा समाज अभी टीवी देखना बंद कर दिया होगा. वो सब वो भी सब मोबाइल पे लगे हुए हैं. अगर मोबाइल में भी ये आ जाए तो सारे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम में, जो आप व्हाट्सएप में हमारे चैनल्स में जोड़ देंगे उनको, तो उनको भी हेल्पफुल होगा. प्रभु जी, ये वाला क्लास मेरा बेटा भी सुन रहा है, पर आप मेरा मैसेज जोर से, सॉरी, आप कुछ कर्मा के बारे में बताए कि वो मुझे ये ना. ओके. तो हमको समझना है कि कर्म जो है वो इंडिविजुअल होता है. जो भी हो, कितना भी बुरा कर्म क्यों ना हो, कितना भी परेशान वाला कर्म क्यों ना हो, हम इस भौतिक जगत में हैं तो मतलब हम सब पापी इसलिए है. चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा क्यों ना हो, इसके साथ शरीर है, हम सब पापी है, ऑल ऑफ अस. लेकिन भगवान का भक्ति इतना पावरफुल है, भगवान का नाम जप इतना पावरफुल है, पूरा कर्म को वो चेंज कर देता है. कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम. कर्म का जो बीज है, भक्ति करने से वो जल जाता है, वो स्प्राउट नहीं होता, वो फ्रक्टिफाई नहीं, तो वो उगता नहीं है, वो पेड़ नहीं बनता, वो फल नहीं देता. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम, हम तुम्हें सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. अगर हम सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आ जाए, मतलब सब कुछ छोड़ के भगवान की नाम जप करें, 16 माला जप करें, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्म है वो भगवान ले लेंगे. हम त्वमा सर्व पापेभ्यो मोक्षम, सारे पाप वो देख लेंगे. माँ शुचहा, डू नॉट फियर, टेंशन मत लो. वो कन्विक्शन हमें होना चाहिए.
और ऑर्गेनिकली हमें करना चाहिए, उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए. इट शुड बी नेचुरली डन टू देम, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो. सो सबको कृष्ण कॉन्शियस उनके हृदय में है. थोड़ा अवेकन करना है, और जो दुस्संग उनका है उनको ऑर्गेनिकली दूर करना है, और उनको ऑर्गेनिकली नेचुरली भक्ति में लाना चाहिए. आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको टॉलरेंस रखना चाहिए, आपको भक्ति करना चाहिए, आपको प्रे करना चाहिए. एंड आपकी जो उस ये सब करने की वजह से एक ऑरा डेवलप होगा, एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो पर्सनैलिटी सबको इन्फ्लुएंस करेगा. Hare Krishna Prabhuji, what to say if wife says being yourself in Krishna conscious, wearing dhoti, she will lose respect. What others will say? Or getting older, what wants to blacken hairs instead of shaving heads as we love to do. Although Dio is also sophomore, so what to do in this path? So that's what, no. अगर आप धोती पहनना चाहते, वो धोती नहीं पहनना चाहते, या whatever शादी साड़ी नहीं पहनना चाहते, या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अंडरस्टैंड व्हेन यू आर कमिंग टू टेम्पल यू वेयर इट, व्हेन यू गोइंग फॉर ए फंक्शन यू बी नॉर्मल, है ना. कंठी पहना है, थोड़ा बहुत तिलक है, ठीक है, इट विल टेक टाइम. तो यू जो एक्सटर्नल डिटेल्स हैं, जो फाइनर डिटेल्स है, दैट यू कैन ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज, यू नो. फैमिली फंक्शन जाना हो, या पेरेंट टीचर्स मीटिंग जाना हो, बी नॉर्मल. यू डोंट हैव टू फ्लॉन्ट योर फेथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट व्हेन टेम्पल में आते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब वो प्रैक्टिस कर सकते हो. सो इंटेलिजेंटली आपको करना है, दैट विल मेक हर अंडरस्टैंड. आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, वही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे रिपीट किया, वो फिर से आप नोट कर लीजिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. नेचुरली माता जी ऑल्सो विल चेंज. एंड अगर यू कैन ऑलवेज टेल, सब लोग अलग नॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं. नॉर्मल मतलब सो कॉल्ड वेस्टर्न कपड़े पहन के आते हैं, और मान लो कि आप धोती कुर्ता पहन के जाते हो, सबका नज़र आपके ऊपर होती है. क्या आइडेंटिफिकेशन है? कोई किसी हस्बैंड को देखता नहीं है, कोई मर्द को कोई देखता नहीं है, लेकिन आपने धोती कुर्ता पहना है, इसके लिए एवरीवन इज लुकिंग एट यू. व्हाई शुड बी प्राउड ऑफ सच हस्बैंड? इट कैन बी टेकन लाइक दैट ऑल्सो. आप देख लीजिए कैसे हैंडल करते हैं. ओके प्रभु जी, मेरे पेरेंट्स मुझे भक्ति में देख के खुद बहुत कुछ वेज बन गया. बढ़िया है, वंडरफुल, एक्सेलेंट. As I observe, I'm not the only one suffering from parents who don't let me practice Krishna consciousness. प्रभु जी, 4 माला आश्रय के बाद 8 माला आश्रय लेने के लिए क्या करना होगा? वो जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए, प्रभु जी से, एडमिन से पूछिए, वो आपको हेल्प करेगा. हाँ, दैट इज गुड. यस, ये जो चीज़ आप पूछ रहे हैं, अगर आप घर में अकेले हैं और कोई नहीं है, तो नहा लीजिए, फ्रेश होके आप अपनी जो भी कुकिंग वह कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन. आई एम सो फुलिश दैट आई एम बिकेम एंग्री इन स्मॉल थिंग्स. यस, यू शुड नॉट बी एंग्री, यू शुड बी कंट्रोलिंग योर एंगर. एंड गुस्से वाले बच्चे पेरेंट्स को पसंद नहीं करते. अगर आप टॉलरेट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं. और इंटेलिजेंटली आपको अपना काम करना है, वो भी खुश करना है. लाठी भी ना टूटे सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे सांप भी मरे. समझ रहे हो? ये प्रिंसिपल अपनाना है आपको. चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कपल हो, आपको समझना चाहिए कि समोवदर गाड़ी चले और भक्ति भी चले, एंड भक्ति विल सुपरसीड एवरीथिंग इन लाइफ इवेंचुअली. तब तक थोड़ा सब्र रखो, थिंग्स विल हैपन. Prabhuji, and if someone tried to copy bhakti from you in terms of jealousy, how to behave with them? Sometimes it feels irritating because they are not really, they are copying. No problem. अगर वो कॉपी कर रहे हैं, अगर आप भक्त हैं, आप आपकी कॉपी कर रहे हैं, आपके जैसी तिलक लगाते हैं, आपके जैसे ही ज्वेलरी लगाते हैं, आपके जैसी साड़ी पहनते हैं, आपके जैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, बढ़िया है. Imitating a right thing is also good. You are inspiring them to advance in Krishna. They may not be like that. लेकिन बच्चे जो है ना, वो अच्छी तरह से चैंट नहीं करते, आपको देख के जो इमिटेट करते हैं, लेकिन उनका भी बेनिफिट होता है. जो दवाई जो है, ऐसे लो, रजनीकांत जैसे लो, या पाउडर करके लो, दवाई तो एक्ट करेगी, पॉइजन तो एक्ट करेगी. सो लेट देम इमिटेट गुड थिंग. अच्छा, आप इंस्पायर कर रहे हैं, बढ़िया है.
Yes, following celibacy is a difficult thing. It cannot be superimposed, but gradually, when someone develops a higher taste, he'll give it up. So don't too much worry about the following the regulative principles initially. So, but give them prasadam nicely. Make them chant Hare Krishna Mahamantra. Celibacy will be a natural outcome. अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं है, especially in family life. First focus on basics, Hare Krishna, prasadam, reading, hearing. Then the other regulative principles naturally आ जाएगा. It will take time, but it will happen. मैंने नाम जप से बहुत बेनिफिट पाया है. मैं पढ़ाई में बहुत खराब था. भक्ति में आने के बाद कम समय में भी बहुत प्रोग्रेस किया. कॉलेज में 3rd रैंक आ गया. हरी बोल. लास्ट से मैं पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा है. आई मीन पहले वीक था पढ़ाई में, फिर 3rd रैंक आ गया. क्या बात है. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सुपर. प्रभु जी प्लीज टेल दैट पेरेंट्स तिलक नहीं लगाने देते और पानी को तिलक लगाया जा सकता है मंत्र बोलते हुए. यस, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. कुछ लोग ओपनली तिलक नहीं लगा सकते क्योंकि सम रीजन से आ जाता है. अभी तक को कन्विक्शन नहीं है, फैमिली प्रेशर है एंड सारी चीज़ है. वही सेम चीज़ आप तिलक लगा के समय करते हैं. ओम केशवाय नमः, वो पानी के साथ ओम केशवाय नमः लगा सकते हैं. सारे बॉडी में भी 12 जगह पे जो मंत्र है वो उच्चार करते हुए लगा सकते हैं. कृष्ण अंडरस्टैंड्स दैट. सो लाइक दैट हमें करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ. या मान लो कंठी माला पहनने के लिए दिक्कत हो रही है, तो कंठी माला जो है ना आप निकालिए और उसमें कुछ ना कुछ डिजाइनर का मोतियाँ डालिए. जैसे कि माताएं नेकलेस पहनते हैं उसको ऐसे बना दीजिए, बट कंठी जैसे लगे ना लगे बट फिर भी कंठी हो. तो लाइक दैट हम जुगाड़ करनी पड़ेगी. भगवान इंटरेस्ट आइडिया देंगे आपको, बट इट विल हैपन. ठीक है. कंट्रोल एंगर. चैंट कीजिए, जोर से चैंट कीजिए, जोर से चैंट कीजिए, हो जाएगा. मम्मी के साथ कभी फाइट नहीं करते यार. मम्मी के साथ कभी फाइट नहीं करते. मम्मी जो होती है ना बहुत अच्छे लोग होते हैं. दे आर वेरी नाइस पीपल, बट हम उनको फॉलो नहीं करते इसलिए उनको दिक्कत होती है. इनिशियली फॉलो कर लीजिए, भक्ति कीजिए, ग्रेजुअली मान जाएंगे. ठीक है. ओके, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर डन.